हरे कृष्णा। परीक्षित के पॉडकास्ट बियॉन्ड परसेंटाइल में आपका दोबारा स्वागत है। अगेन वी हैव हियर अ जेईई एस्पिरेंट जिन्होंने लाविशली स्कोर किया है अपने जेईई मेंस 2025 सेशन में। प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड अपने परसेंटाइल स्कोर। हरे कृष्णा, मेरा नाम अंशुमन बॉक्सी है और मैंने जेई में 98 परसेंटाइल स्कोर किए। कांग्रेचुलेशंस अर्चना। इट इज अ ग्रेट अचीवमेंट आई मस्ट से। खुश हो तुम? हाँ, मतलब जितना मेहनत किया था, जितना कोशिश किया था, वो फाइनली जब हो जाता है तो खुश लग। फ्रूशन के पास पहुंच पाए या फ्रूशन जब मिल जाता है तो नेचुरली सेटिस्फाई करता है। हमारे घर पे सब ठीक है? हाँ। आई होप योर फ्रेंड्स मस्ट बी प्राउड ऑफ यू एज वी आर। हाँ, मैं प्राउड। अभी जेईई के आगे तुम नीट देने वाले हो। काफी लोगों को मिसकंसेप्शंस होते हैं जेईई और नीट को लेके। व्हाट इज दैट वन मिथ दैट यूड लाइक टू बस्ट? जेई के बाद क्या बोलते हैं कि फिजिक्स जेई में नीट वाले अगर जेई देते हैं तो वो फिजिक्स केमिस्ट्री मेनली अटेंड करते हैं, और फिजिक्स केमिस्ट्री अटेंड करने के बाद उनको लगता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री उनका पूरा हो चुका है और बाकी के जो 2-3 महीने हैं उनको बायोलॉजी, उनको खाली बायोलॉजी करनी। तो ये उनका सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन होगा। फिजिक्स केमिस्ट्री जेई के बाद भी मतलब रिवाइज करते रहना है, नीट के लिए अगर प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन सिमिलर होते हैं दोनों में? नहीं, क्वेश्चंस सिमिलर ज़्यादा सिमिलर नहीं होते। नीट में जो है केमिस्ट्री फुल एनसीईआरटी से ही आता है। जेई में हालांकि मैंने देखा है 2-3 क्वेश्चंस जो है वो आउट ऑफ एनसीईआरटी भी पूछे गए थे, और फिजिक्स का जो लेवल ऑफ क्वेश्चन है वो भी जेई के कंपैरिजन थोड़ा कम होता। अंशुल, तुमने एक साल ड्रॉप लिया था। तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट जेईई का कैसा गया था? फर्स्ट अटेम्प्ट जेई का अच्छा ही गया था, 96.7 परसेंटाइल आए थे। और लेकिन उस समय जो है ज़्यादा एंडेवर नहीं किया था, मतलब जितना इस साल किया था। क्या डिफरेंस सारा पहले के 2 साल एंड इस साल में अगर तुम कंपेयर करने जाए? पहले के जो 2 साल थे उस समय मैं अपने कॉन्सेप्ट्स को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने में लग गया था, और इस साल जो हुआ कॉन्सेप्ट्स को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने में मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगा। 2 साल पहले से पढ़ा हुआ है, और इस साल बस ऊपर-ऊपर से खाली देखी। क्योंकि 2 साल पहले से पढ़ा हुआ है तो कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी दिमाग में बैठा हुआ है, बस थोड़े क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करने हैं, इस साल तो आ जाए। कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने के टाइम पे कॉन्सेप्ट्स को रिमेंबर करने के लिए नेमोनिक्स या ऐसे दूसरी स्ट्रैटेजीज का तुमने यूज़ किया? हाँ, केमिस्ट्री के लिए। केमिस्ट्री में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिनको ऐसे ही रट्टा रट्टा मार के याद कर पाना तो बहुत मुश्किल होता था। कम टाइम के लिए याद रहते थे और भूल भी जाता था। तो इसके लिए निमोनिक्स काम आते थे। क्विक एग्जांपल बताओ प्लीज। निमोनिक्स जैसे कि अ, पीरियोडिक टेबल को याद करते टाइप, उस वो समय एक निमोनिक्स लिया। बाकी और कई जगह तो निमोनिक्स नहीं लिए, बाकी हो जाते थे। ये जो 3 साल का कंबाइंड जर्नी रहा है तुम्हारा, इसमें तुम्हें कैसे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े हैं? प्रॉब्लम्स जो मेनली फेस करने पड़े वो था खुद पे कॉन्फिडेंस लाना। वो एक प्रॉब्लम है, क्योंकि कॉन्फिडेंस आपका तभी आएगा जब आप ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और अलग-अलग तरह के क्वेश्चन सॉल्व करिए। जितने अलग-अलग तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और या जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उतना आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा और उतना हेल्प भी करेगा आपको मेन एग्ज़ाम के। सो यू मीन टू से कि क्वेश्चंस हम जितने ज़्यादा अटेम्प्ट करेंगे, एक पहली बार मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए और अलग-अलग टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए, जेईई के भी और नीट के भी। तो उससे जो है मुझे मेन एग्ज़ाम के दिन जो है काफ़ी कॉन्फिडेंस मिला था। तो फ़ैमिलियरिटी बन जाती, है ना? ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में, ज़्यादा टेस्ट्स अटेम्प्ट करने से फ़ैमिलियरिटी बन जाती है, तो वो अल्टीमेटली लास्ट के दिन मतलब एग्ज़ाम डे पे पे ऑफ का आता है। स्टैंडर्ड 11 और 12 में जो तुम्हारा शेड्यूल रहा होगा, उसमें से तुम्हें नॉन मतलब चेंज करना पड़ा होगा, उसमें तुम्हें कुछ चेंजेस लाने पड़े होंगे। व्हाट वर दोज़ चेंजेस? चेंजेस था कि जो पढ़ने का समय है उसको थोड़ा बढ़ाना है और इफ़ेक्टिव रखना है उसको। हालाँकि शुरू-शुरू में क्लास 11 में इतना ज़्यादा था नहीं, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस थे, और क्लास 11 जो है मैं कहूँगा कि 90% तो एज़ अ वेस्ट के से चला गया। ज़्यादा कुछ उसमें सीख नहीं पाया और ज़्यादा अच्छा भी नहीं रहा 11th। 12th में मुझे लगा कि अब बहुत लेट हो चुका है, अब 1 साल बचा है नीट के लिए और जेईई भी पास आ रहा हूँ। तो 12th से जो है थोड़ा स्ट्रिक्ट
होना शुरू हो गया, स्ट्रिक्ट टाइम टेबल, और पर इफ़ेक्टिव स्टडी जो है उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम देने लगी। तुम्हारे लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस कैसे दिखाई पड़ते थे? व्हाट वर योर डिस्ट्रैक्शंस? मेन डिस्ट्रैक्शन जो था वो था फ़ोन। वो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करता था, और फ़ोन चलाते टाइम पे जो है 1-2 घंटा कैसे पार भी हो जाते थे, पता भी नहीं चलता था। ये बोलते हुए कि अभी पढ़ लेंगे, लेकिन मतलब इतना पढ़ लिया, थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, और फिर रेस्ट करते टाइम पे 1-2 घंटा कैसे पार हो जाता है, फिर पता नहीं चलता, फिर बाद में गिल्ट फ़ील होता है। गिल्ट, डिप्रेशन और डीमोटिवेशन को तुमने कैसे हैंडल किया? अ, इस साल जो है, पिछले साल जो है नीट में मेरे 640 स्कोर आए थे, और कट ऑफ क्या था 642। तो उस टाइम जो है मुझे ज़्यादा, मतलब बहुत, सच कहूँ तो गिल्ट फ़ील हुआ था कि मैं कट ऑफ से केवल 2 मार्क मतलब रह गया। 2 मार्क कट ऑफ रह गया, और मैं एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि इस साल कट ऑफ इतना बढ़ जाएगा नीट के लिए। तो 2 मार्क से मैं रह गया, और मैं इस बात से खुश था कि मेरे मार्क 640 है, लेकिन रैंक देख के मुझे अच्छा नहीं लगा। मेरा ऑल इंडिया रैंक 640 पे 39,000 था, जो कि मैं कहूँ तो एक्सपेक्टेड नहीं था, अनएक्सपेक्टेड था ये। तो ये देखकर थोड़ा गिल्ट फ़ील हुआ, और इसी से मैंने मोटिवेशन लिया कि इस साल जो है 640 पे अगर इतना रैंक है, तो नेक्स्ट ईयर कुछ भी हो सकता है। ऐस कुछ भी हो सकता है, या कैसे भी अलग-अलग तरह के चेंजेस हो सकते हैं नीट में, क्वेश्चंस का लेवल टफ हो सकता है। तो उसके लिए जो है ज़्यादा बढ़ा दिया मैंने अपना स्टडी टाइम। स्टडी के टाइम को बढ़ाने से ज़्यादा अगर कोई चीज़ तुम्हें सबसे ज़्यादा हेल्प किया है तो वो क्या है? परीक्षित का जो कंटेंट है वो तो ठीक, वो भी हेल्प किया है मुझे। लेकिन इस साल एक एडिशनल हेल्प लिया था यूट्यूब, मतलब पीडब्ल्यू वीडियोज़ से। ऑनलाइन पीडब्ल्यू वीडियोज़, और इस साल परीक्षित के कंटेंट, दोनों मिला के इस साल पढ़ाई किया था, और सच कहूँ तो हेल्प किया उसकी बहुत ज़ स्ट्रैटेजी की अगर मैं तुम्हारी बात करूँ, स्ट्रैटेजी में कितने डिफरेंसेस आए? या व्हाट वाज़ योर स्ट्रैटेजी? स्ट्रैटेजी तो था कि क्वेश्चन से सॉल्व करने हैं, जितने हो सके उतने ज़्यादा। क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने से ही मैं कॉन्फिडेंस आता है एग्ज़ाम के दिन। तो मेरा वही स्ट्रैटेजी था, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस हो सके, या जितना अलग-अलग तरह के क्वेश्चंस हो सके, और सबको सॉल्व करना। इससे कैसे भी टाइप का क्वेश्चन आए, या कैसे भी घुमा-फिरा के क्वेश्चन पूछेगा मेन एग्ज़ाम के दिन, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो। प्रेशर काफ़ी हैंडल किए हो तुम। इनफैक्ट अभी भी तुम्हारा खत्म हुआ नहीं है ना? प्रेशर हैंडल करने के लिए कुछ टिप्स जो तुम अपने व्यूअर्स को देना चाहोगे? अ, प्रेशर हैंडल करने के लिए आपको मोटिवेशन लाना पड़ेगा। हालाँकि जब ज़्यादा टाइम के लिए पढ़ते हो तो थकान लगता है, डीमोटिवेशन लगता है, तो उसके लिए जो है आपको ये करना पड़ेगा कि बस और कुछ दिन का बात है, मेहनत करना है। अभी अगर मेहनत नहीं करेंगे तो 1 साल फिर से ड्रॉप लेना पड़ेगा, और वो सबसे ज़्यादा मोटिवेशन है मेरे लिए। 1 साल ड्रॉप लेना, इतनी मेहनत किया, इतनी मेहनत किया एग्ज़ाम्स के लिए, इतना प्रेशर हैंडल किया, और अगर डीमोटिवेट हो गए, या बोल दिया कि इतना पढ़ाई हो गया, तो फिर से 1 साल ड्रॉप लेना पड़ेगा, और वो मतलब ज़ाहिर मोटिवेट करता है। एक साल जो तुम्हारे ड्रॉप आया एंड जिस तरह का डिटैचमेंट आया रहेगा तुम्हारा तुम्हारी रियलिटी के साथ, उसमें तुमने कैसा फ़ील किया? अ, 1 साल जब ड्रॉप लेना था, मैं असल में सोच रहा था कि इस साल जो है नीट में 640 जो स्कोर था, उसमें सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस भी मिल जा रहे थे। तो मैं अपने पेरेंट्स को बोला था कि अगर कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिल रहा है, तो कोई सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन करवा दीजिए, क्योंकि पिछले साल जो है नीट में काफ़ी कुछ हुआ था, तो इस साल क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं है। तो इसलिए मैं बोला था उनको कि अगर कोई सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है तो करवा दीजिए। लेकिन वो बोले कि ये मेडिकल जो है, ये लगता है थोड़ा टाइम लगता है, टाइम टेकिंग है, और आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। तो 1 साल और ड्रॉप ले लो, 1 साल और ड्रॉप ले लो, इम्प्रूव करो, और अगले साल कोई अच्छा कॉलेज मिलेगा। ऐसा करके मुझे मोटिवेट किए थे, और मैंने ड्रॉप लेने का फ़ैसला करा। पेरेंट्स के अलावा हू और व्हाट हैज़ बीन योर सोर्स ऑफ मोटिवेशन? अ, पेरेंट्स के अलावा मैं कहूँगा कि 1 साल मतलब ड्रॉप लेना मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन था, कि ड्रॉप नहीं लेना है। क्योंकि मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे आके,
और ऊपर से इतना प्रेशर हैंडल कर रहे हैं, और अगर बीच में डीमोटिवेट हो जाए या फिर गिल्ट या डीमोटिवेट हो जाए, या फिर आपको लगे कि अब और नहीं होगा, इतना हो गया, तो उस समय अ, अगर मन में रहेगा कि अभी अगर मेहनत नहीं किया तो फिर से 1 साल ड्रॉप लेना पड़ेगा, और वो सच कहूँ तो किसी को इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाएँगे। What kept pushing you through? अ, मोस्ट प्रोबेबली मीडियम लेवल या टफ लेवल। फिज़िक्स, केमिस्ट्री में जितने भी केमिस्ट्री में तो एनसीईआरटी, फुल एनसीईआरटी, लाइन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लाइन टू लाइन, और फिज़िकल और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसमें मीडियम लेवल, या हो सके तो जेईई के लिए हाई लेवल के क्वेश्चंस या मीडियम लेवल के क्वेश्चंस, या नीट के लिए मैं कहूँगा मीडियम लेवल के क्वेश्चंस काफ़ी हैं केमिस्ट्री। और फिज़िक्स में भी जेईई के कंपैरिजन तो कम लेवल होता है फिज़िक्स में, तो उसमें भी मीडियम लेवल के क्वेश्चंस हो जाएंगे। स्ट्रेस कम करने के लिए any strategy that you would like to give our viewers? स्ट्रेस कम करने के लिए नहीं, ऐसा कुछ नहीं। स्ट्रेस बस लेना है and there is स्ट्रेस no way around. ना, अब अगर अच्छा नॉलेज चाहिए या फिर अच्छा रैंक चाहिए, तो स्ट्रेस आपको लेना पड़ेगा। एवरी आवर इज़ इम्पोर्टेंट, हर आवर को आपको समय देना पड़ेगा, और अभी ही समय है, और अगर लास्ट में शुरू करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। कोई और एडवाइस? लास्ट में मैं कहूँगा कि जो 2-3 महीने हैं, उस समय केवल रिविज़न करना है, आपको कुछ पढ़ना नहीं है, जितने रिविज़न हो सकता है करना है, टेस्ट देना है, तो उसमें टेस्ट देने से आपको आपका वीकनेस पता चलेगा, किस चैप्टर में आपका वीकनेस है, और उसको फिर आपको एनालाइज़ करके उसको सुधारना पड़ेगा। So thank you अंशुमन for being here. और एडवांस तो नहीं दोगे पर नीट ज़रूर दोगे तुम, तो उसके लिए ऑल द बेस्ट। आई होप इस बार सब कुछ सही से वर्क कर जाए। एंड विद दिस वी कम टू एन एंड टू दिस सेशन। हरे कृष्णा।